नमस्ते। हेलो एवरीवन। हम साहित्य दर्पण और छंद, ये हमारे जो अध्यय लेक्चर्स हैं, अध्यय पाठ्यक्रम है, उसका ये विषय है। और आचार्य विश्वनाथ द्वारा लिखा गया साहित्य दर्पण, उसका प्रथम परिच्छेद और द्वितीय परिच्छेद हमारे इस सिलेबस में है। यानी हम जो साहित्य दर्पण में मंगलाचरण और उनके जो काव्य का लक्षण है वह है, और अभिधा लक्षणा व्यंजना, यहाँ तक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और दूसरी जो हमारी यूनिट होगी उसमें हम साहित्य दर्पण में ही आगत जो अलंकार हैं, 10वें परिच्छेद में जो अलंकार आए हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। 14 अलंकार हमारे इस कोर्स में हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद जो यूनिट है वह है छंदोविंशति का। तो छंदोविंशतिका में 20 छंदों का अध्ययन हम इस पेपर के अंतर्गत करेंगे। तो सबसे पहले हमें साहित्य दर्पण को पढ़ना है। अब साहित्य दर्पण जो हमारा काव्य है, काव्य शास्त्र का ग्रंथ है, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि काव्य शास्त्र है क्या। तो काव्य शास्त्र संस्कृत काव्य शास्त्रीय परंपरा में साहित्य का आलोचन अथवा काव्य मीमांसा का सैद्धांतिक स्वरूप काव्य शास्त्र कहलाता है। उसे ही हम साहित्य शास्त्र कह सकते हैं या उसे हम समीक्षा शास्त्र भी कह सकते हैं। वस्तुतः काव्य सौंदर्य की परख करने वाले शास्त्र का नाम काव्य शास्त्र है। संस्कृत साहित्य शास्त्र में काव्य शब्द साहित्य का ही पर्यायवाची है, जिसमें गद्य, पद्य, श्रव्य, दृश्य, चंपू आदि सभी प्रकार के वाङ्मय का अंतर्भाव हो जाता है। तो सहृदयों को आह्लादित करने वाले सुंदर कविर व्यापार से युक्त रचना में समुचित रीति से स्थित साहित्य युक्त शब्दार्थ का नाम ही काव्य है। संस्कृत साहित्य के काव्य या कविता अंग की विधि व्यवस्थाओं का विवेचन समीक्षण करने वाले शास्त्र को ही काव्य शास्त्र कहा जाता है। उस काव्य शास्त्र में हमें काव्य का स्वरूप, लक्षण, स्वभाव, प्रवृत्ति और उसकी विभिन्न समस्याओं एवं विचार विभेदों का वैज्ञानिक निरूपण देखने को मिलता है। अब हमें ये समझना होगा कि काव्य क्या है। तो जो कवि है, कवि शब्द में ही हम जब ऋयक प्रत्यय के संयोग से पद बनाते हैं तो वह काव्य बनता है। तो कवि का व्यापार ही काव्य, कवि जो कर्म करता है वह काव्य। तो कवि शब्द कैसे बना? कवि जो शब्द है कु शब्दे धातु से एवं अच ई प्रत्यय के संयोग से कवि शब्द, कवि पद बनता है, जिसका व्युत्पत्ति परक अर्थ होगा कि कवते सर्वम जानाति, सर्वम वर्णयति, सर्वम सर्वतो गच्छति इति कवि। अतः सर्वज्ञ, सभी विषयों का वर्णन करने वाला कवि है और उसकी रचना ही काव्य कहलाती है। आपने सुना होगा कि जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, अर्थात कवि हर जगह जा सकता है। यानी उसका जो संसार है वो सबसे बड़ा है। वह दिन में भी रात्रि कर सकता है, वह रात्रि में भी दिन की संभावना कर सकता है। तो कवि जो है वह क्या हुआ? वह सभी विषयों को वर्णन करने वाला, सब कुछ जानने वाला कहा जाता है।
तो कवि शब्द में जब हम ऋयत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, उसको बनाएंगे, तो वहां पर काव्य पद की उत्पत्ति होगी। तो कवि और काव्य, ये दो पद हमने अभी समझे। और जो काव्य शास्त्र, इससे पहले की स्लाइड में मैंने बताया कि जो काव्य की स्वरूप, काव्य का लक्षण, काव्य का स्वभाव, काव्य की प्रवृत्ति और उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं एवं उसमें जिन विचारों का, उन विचारों के भेदों का अध्ययन किया जाए, वह सब काव्य शास्त्र के अंतर्गत आता है। अब काव्य की परिभाषा क्या है? तो अग्नि पुराण में काव्य की जो परिभाषा दी गई है वह देखिए, संक्षेपात वाक्य मिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली काव्यम स्फुरद अलंकारम गुणवत दोष वर्जितम। क्या कहा गया है कि इष्ट अर्थ को प्रकट करने वाली पदावली से युक्त ऐसा वाक्य काव्य है जिसमें अलंकार प्रकट हो और जो दोष रहित और गुणयुक्त होवे। भरत मुनि, आचार्य भरत मुनि, वे कहते हैं कि मृदु ललित पदाढ्यम गुण शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मत नृत्य योज्यम बहुकृत रसमार्गम संधि संधान युक्तम सभवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये क्या कह रहे हैं? देखिए कि जिसमें मृदु एवं ललित पदावली का प्रयोग हो, शब्द एवं अर्थ गूढ़ एवं सार गर्भित हो, जो आसानी से समझने योग्य हो, जो विभिन्न रसों से युक्त हो और यथावसर संधियों से जुड़े हुए हों, तो ऐसे काव्य लक्षण से युक्त पदावली को काव्य कहते हैं। आचार्य भामह काव्य की परिभाषा देते हैं कि शब्दार्थौ सहितौ, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों का सहभाव ही काव्य कहलाता है। आचार्य वामन ने कहा रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य की आत्मा है। आचार्य मम्मट कहते हैं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, अर्थात दोषों से रहित, गुण युक्त और कहीं कहीं अलंकार से रहित शब्द और अर्थ यानी दोनों की समष्टि काव्य कहलाती है। आचार्य कुंतक वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य का प्राण बतलाते हैं। आचार्य आनंदवर्धन काव्य से आत्मा ध्वनि कहकर काव्य की आत्मा ध्वनि ऐसा सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। आचार्य दंडी शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली कहकर जो इष्ट या मनोरम हृदय आह्लादक अर्थ से युक्त पदावली या शब्द समूह, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों मिलकर ही काव्य का शरीर है, ऐसा कहते हैं। आचार्य रुद्रट ननु शब्दार्थौ काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ दोनों ही काव्य हैं, ऐसी परिभाषा काव्य की देते हैं। आचार्य भोज कहते हैं अदोषम गुणवत काव्यम अलंकारैरलंकृतम रसान्वितम कवि कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विन्दति। काव्य दोषों से रहित, गुणों से युक्त एवं अलंकारों से अलंकृत होता है। रस से युक्त यह काव्य कवि की कीर्ति और प्रीति को बढ़ाने वाला होता है। आचार्य हेमचंद्र काव्य की परिभाषा देते हैं अदोषौ सगुणौ सालंकारौ च शब्दार्थौ काव्यम, अर्थात दोष रहित, गुणयुक्त तथा अलंकार सहित शब्द और अर्थ ही काव्य है। आचार्य जगन्नाथ काव्य की परिभाषा देते हैं रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय, सुंदर और मनोहर
अर्थ का प्रतिपादक शब्द ही काव्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ काव्य की परिभाषा देते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रस युक्त वाक्य ही काव्य है। तो देखिए यहाँ पर काव्य शास्त्र के अनेक आचार्यों की परिभाषाएं जो उन्होंने काव्य के संदर्भ में दी हैं, उसको हमने एक निगाह में यहाँ पर देखा। अब हमें अपने विषय पर आना है, काव्य शास्त्र के बारे में बताना है। तो मुख्य मुख्य जो विषय हैं उनको हम आधार बनाकर आगे बढ़ेंगे और एक परिचयात्मक, ये सब आपको जो परिभाषाएं दी हैं एक परिचयात्मक विवेचन के रूप में आपको यहाँ पर प्रस्तुत की हैं। अब देखिए आचार्यों ने जो काव्य की परिभाषा दी उसे बताने के बाद जो काव्य शास्त्र के संप्रदाय हैं उनका वर्णन करेंगे कि कितने संप्रदाय हैं और उसके आचार्य जो हैं, प्रवर्तक आचार्य हैं, वो कौन कौन हैं। तो सबसे काव्य शास्त्र में 6 संप्रदाय हैं: अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय और रस संप्रदाय। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह को माना जाता है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंदवर्धन हैं और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि हैं। अब सबसे पहले हम अलंकार संप्रदाय का थोड़ा सा वर्णन, थोड़ा सा विवेचन आपको बताएंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये संप्रदाय कैसे हैं। तो वैदिक काल से ही अलंकारों का प्रयोग हो रहा है। ऋग्वेद में उपमा, रूपक आदि कुछ अलंकारों का प्रयोग तो बहुतायत में मिलता है। भरत मुनि ने नामतः 4 अलंकारों का प्रतिपादन किया: उपमा, रूपक, दीपक तथा यमक। इस संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में भामह, उद्भट, दंडी एवं रुद्रट को माना जा सकता है। प्रमुख रूप से आचार्य भामह को इसका प्रवर्तक माना जाता है। अलंकार संप्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक आचार्य भामह ने अलंकार को काव्य का मुख्य आधार बताया, रस आदि किसी अन्य तत्व को नहीं बताया। दंडी ने अलंकार एवं गुण की परिभाषा करते हुए उनका पार्थक्य उपस्थित किया और काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते कहा। यहाँ पर उन्होंने गुण और काव्य अलंकारों को अलग अलग बताया। आचार्य वामन ने भी गुणों को काव्य शोभा का उत्पादक और अलंकारों को उन्हें अतिशय बनाने वाला माना है। तद अतिशय हेतवस्तु अलंकाराः। अब रीति संप्रदाय। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन हैं। वामन ने विशिष्ट पद रचना को रीति मानते हुए रीतिरात्मा काव्य से सिद्धांत स्थापित किया। आचार्य दंडी ने रीति शब्द के स्थान पर मार्ग पद का प्रयोग किया है। उन्होंने वैदर्भ मार्ग तथा गौड़ीय मार्ग का प्रतिपादन किया। दंडी के इस मार्ग का प्रयोग आचार्य कुंतक ने भी किया और सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम मार्गों का उन्होंने प्रतिपादन किया। वामन ने 3 रीतियों का प्रतिपादन किया: वैदर्भी, गौड़ी तथा पांचाली। आचार्य विश्वनाथ ने वामन की इन 3 रीतियों के साथ लाटी रीति को भी जोड़ा और ये जोड़ करके उन्होंने 4 रीतियां बनाई। तो जब हम साहित्य दर्पण पढ़ते हैं तो यहाँ हम 4 रीतियों का अध्ययन करते हैं। कौन कौन सी? वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। अब औचित्य संप्रदाय। इस संप्रदाय के प्रवर्तक
आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इन्होंने अपनी ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को ही काव्य की आत्मा माना है। अनौचित्यादृते नान्यदरसभंगस्य कारणम औचित्योपनिबंधस्तु रसस्योपनिषद परा। देखिए, औचित्य का तात्पर्य है उचित भाव, जो जैसा है उसका वैसा वर्णन करना उचित कहलाता है। तो उचितम प्राहुर आचार्याः सदृशम किल यस्य तत् उचितस्य चयो भावस् तद औचित्यम प्रचक्षते। काव्य को उचित बनाने के लिए कवि को कथानक में कुछ अलग से जोड़ना पड़ता है। उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम में दुष्यंत के द्वारा शकुंतला को भूलने में दुर्वासा के शाप को बीच में लाना पड़ा। यदि शकुंतला से प्रेम करके विवाह करके दुष्यंत उसको यूं ही भूल जाते तो दर्शकों सामाजिकों को बड़ा अनुचित लगता। अतः सहृदयों का ध्यान मोड़ने के लिए दुर्वासा के शाप को बीच में डाला। जब सहृदय दर्शक ये देखता है कि दुर्वासा ने शकुंतला को शाप दिया था, कि वह जिसकी चिंता में है उनको पहचान नहीं रही है, वह उसे वैसे ही भूल जाएगा जैसे कोई उन्मत्त पहले कही ही बात को भूल जाता है। उन्होंने शाप दिया, विचिन्तयन्ति यमनन्य मानसा तपोधनम वेदसी न माम उपस्थितम स्मरिष्यति त्वाम न बोधितोऽपि सन् कथाम प्रमत्तः प्रथमम कृतामेव। तो ये औचित्य हुआ। विशेष घटना को बीच में लाकर दर्शकों का हृदय ध्यान है वहां मोड़ दिया और वह कथा बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ी। औचित्य के 27 भेद होते हैं। पद, वाक्य, प्रबंधार्थ, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, वृत्त, तत्व, सत्व, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम और आशीर्वाद। तो आगे वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कुंतक हैं। इन्होंने वक्रोक्ति को काव्य की जीवित प्राण यानी आत्मा के रूप में प्रतिष्ठापित किया। शब्दार्थौ सहितौ वक्र कवि व्यापारशालिनी बंधे व्यवस्थितौ काव्यम तद्विद आह्लादकारिणी। अर्थात काव्य तत्व को जानने वाले सहृदयों को आह्लादित कर देने वाले वक्र कवि व्यापार से सुंदर रचना में व्यवस्थित शब्द और अर्थ मिलकर के काव्य होते हैं। उन्होंने काव्य को परिभाषित करते हुए उसकी आत्मा के रूप में वक्रोक्ति को स्थापित किया। वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। अब वक्रोक्ति संप्रदाय में आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद बताए हैं। वर्ण विन्यास वक्रता, पद पूर्वार्ध वक्रता, पद परार्ध वक्रता, प्रकरण वक्रता, वाक्य वक्रता और प्रबंध वक्रता। अब ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के प्रधान संस्थापक आचार्य आनंदवर्धन हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में ध्वनि की भूमिका स्थापित करने से पहले अभाववादी, भाक्तवादी तथा अशक्य वक्तव्यवादी मतों का विरोध किया और विरोध करने के उपरांत उन्होंने ध्वनि का लक्षण इस प्रकार दिया। देखिए, यत्रार्थः शब्दो वा तम अर्थम उपसर्जनीकृत स्वार्थो व्यंगतः काव्य विशेषः सध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। अर्थात जहां अर्थ अपने को और शब्द अपने अर्थ को गुणीभूत करके उस प्रतीयमान अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं, उस काव्य विशेष को विद्वान लोग ध्वनि अर्थात काव्य कहते हैं।
यद्यपि इस ध्वनि के लक्षण में काव्य विशेष को ध्वनि कहा गया है, किंतु पूरे ध्वन्यालोक का जब हम पर्यालोचन करते हैं तो ज्ञात होता है कि ध्वनि का अर्थ केवल काव्य ही नहीं अपितु व्यापक है। वह इन 5 अर्थों में इसको लेते हैं। तो इसकी व्युत्पत्ति के आधार पर इसमें अर्थ हैं, देखिए, ध्वन्यते अस्मिन् इति ध्वनि काव्य। अब ध्वन्यते असौ इति ध्वनि व्यंग्यार्थ निकल रहा है इससे अर्थ। ध्वन्यते अनयेन इति ध्वनि, यहाँ पर व्यंजना हो रहा है। ध्वन्यते अनेन इति ध्वनि, यहाँ व्यंजक शब्द प्रतिपादित हो रहे हैं। ध्वन्यते अनेनेति ध्वनि, यहाँ व्यंजक अर्थ इससे सूचित हो रहे हैं। तो हम देखते हैं कि ध्वनि संप्रदाय में ध्वनि की इन 5 व्युत्पत्तियों के आधार पर ध्वनि का अर्थ केवल काव्य ही नहीं, इन सब में निकलता है। अब ध्वनि न तो काव्य रूप में हो सकता है, न व्यंजना रूप में, न ही व्यंजक शब्द या व्यंजक अर्थ रूप, निश्चित ही वह व्यंग्यार्थ रूप हो सकता है। उसमें भी वह व्यंग्य अर्थ जो रमणीय है, हृदय आवर्जक होता है तथा जो कवियों की वाणी में शब्द एवं अर्थादि वाच्य अर्थ से पृथक अंगनाओं में लावण्य के समान प्रतीत होता है। देखिए, प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनां यत् तत् प्रसिद्ध अवयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। अर्थात प्रतीयमान कुछ और ही है, जो रमणियों के प्रसिद्ध मुख, नेत्र, श्रोत्र, नासिकादि अवयवों से भिन्न, उनके लावण्य के समान महाकवियों की सूक्तियों में वाच्य अर्थ से अलग ही भाषित होता है। तो ये ध्वनि संप्रदाय, और इसके बाद रस संप्रदाय पर हम आते हैं। रस संप्रदाय के संस्थापक आचार्य भरत मुनि को माना जाता है। नाट्य शास्त्र में केवल 8 नाट्य रसों का प्रतिपादित किया गया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति के लिए प्रस्तुत सूत्र लिखा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। इस सूत्र के संयोगात तथा निष्पत्ति शब्द की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है। जब व्याख्या अनेक प्रकार से हुई तो आचार्यों की उन व्याख्याओं के आधार पर अनेक वाद प्रचलित हुए, जिन्हें उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद तथा अभिव्यक्तिवाद के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले उत्पत्तिवाद। इसके संस्थापक आचार्य हैं भट्टलोल्लट, जो कि मीमांसक थे। इन्होंने संयोगात का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक भाव संबंधात तथा निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किया है। इनके मत के अनुसार जैसे अंधेरे में पैर के नीचे रस्सी पड़ जाने पर सर्प न होते हुए भी उसमें सर्प का भ्रम हो जाता है और उससे भय, स्वेद, कंपन आदि हो जाते हैं, उसी प्रकार राम आदि के अनुकर्ता नट को देखकर राम आदि का भ्रम हो जाता है तथा उससे श्रृंगारादिक रसों की उत्पत्ति होती है। अब जो यहाँ पर इन्होंने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति जो परिभाषा लिखी है, तो यहाँ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये जो भाव हैं, संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहा जाता है। ये जो भाव हैं ये तो सेम एक से रहेंगे बिल्कुल, इसमें परिवर्तन नहीं होना है। परिवर्तन किस में होना है कि जो इन सबके संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो संयोगात पद और जो निष्पत्ति यानी रस निष्पत्ति, रस की जो निष्पत्ति हुई है, ये
तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, रस की निष्पत्ति होती है। तो इसी की व्याख्या में उत्पत्तिवाद के अंतर्गत उन्होंने बताया कि जो राम आदि के अनुकर्ता, देखिए राम तो है नहीं, राम तो एक कथा जो चल रही है उस कथा के नायक हैं। अब उस राम कथा का यहाँ क्या हो रहा है, अभिनय किया जा रहा है और दर्शक उसको देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। तो ना तो राम यहाँ है और ना ही जो उनका अनुकर्ता है, यानी जो नट उनके अभिनय को प्रस्तुत कर रहा है, उनका रोल प्ले कर रहा है, वो राम तो है नहीं, क्योंकि राम तो बहुत समय पहले थे, है ना। अब जब वो अभिनय के 4 प्रकार उसको पूरा अनुकरण करते हुए जब वो राम का अभिनय कर रहा है मंच पर, तो उस नट को देखकर आचार्य भट्ट लोलट कहते हैं कि उसको देखकर जो दर्शक हैं, सामाजिक हैं, उनको भ्रम होता है। और जैसे अभी इन्होंने बताया कि कैसे भ्रम है, तो जो भ्रम होता है उस भ्रम के द्वारा ही, भ्रम होने पर ही श्रृंगार आदि रसों की उत्पत्ति होती है। अब एक समय तक ये लगा, लेकिन इसके उपरांत जो संयोगात और निष्पत्ति, इनकी व्याख्या आचार्य श्री शंकुक ने की, जो अनुमितिवाद के नाम से प्रसिद्ध हुई। न्याय शास्त्रावलंबी आचार्य श्री शंकुक ने अनुमितिवाद की स्थापना की। इन्होंने संयोगात का अर्थ गम्य गमक भाव संबंधात तथा निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति किया। इनके मत के अनुसार लोक में किसी नायिका या नायक के प्रेम को देखकर उनके बीच में रति है, रति यानी प्रेम, तो उस रति का अनुमान करने में निपुण जन काव्य में या नाटक में, नाट्य में राम आदि तथा सीता आदि की स्थिति को देखते हैं और शीघ्र ही अनुभव कर लेते हैं कि यह इसके प्रति रतिमान है या रतिमती है, क्योंकि कटाक्ष आदि को वह प्रकट करता है या करती है। जो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। यदि किसी ने किसी को देखकर, नायिका ने नायिका को देखकर कटाक्ष आदि किए, है ना, कटाक्ष आदि दिखाए या उनको प्रकट किया तो प्रेम है, और यदि नहीं किया तो वहां रति या प्रेम नहीं है, ऐसा अनुमान कर लेता है। तो इस प्रकार रत्यादि के अनुमान के कारण रस अनुमान का विषय है आचार्य शंकुक के अनुसार। अब आगे ये बात भी कुछ समय बाद नहीं हुई सही, और भुक्तिवाद। आज सांख्य शास्त्र अवलंबी आचार्य भट्ट नायक ने संयोगात का अर्थ भोज्य भोजकत्व भाव संबंधात तथा निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति किया है। इन्होंने कहा कि अभिधा के द्वारा वाक्पद अर्थ की उपस्थिति होती है, उसके बाद भावकत्व नाम का एक व्यापार है जिसके द्वारा साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण का तात्पर्य है कि रामादि तथा सीतादि में से विशेष अंक का जो विशेषांश है उसका परित्याग कर साधारणतया नायक और नायिका के रूप में उपस्थित करना। तो साधारणीकरण के बाद उसमें भोजकत्व व्यापार के द्वारा रस की भुक्ति होती है। अब इस वाद से भी अभिव्यक्तिवाद प्रचलित हुआ और यह प्रसिद्ध हुआ। इसके संस्थापक हैं व्यंजनावादी आचार्य अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव गुप्त ने संयोगात पद को व्यंग व्यंजक भाव संबंधात तथा निष्पत्ति पद को अभिव्यक्ति के रूप में व्याख्यायित किया। इनका कहना है कि साधारणीकरण व्यापार के द्वारा
साधारणीकरण हो जाने पर व्यंजना व्यापार के द्वारा सहृदयों के हृदय में रहने वाला स्थायी भाव, जो दर्शकों के रूप में, सहृदयों से तात्पर्य जो लोग देख रहे हैं, दर्शक या सामाजिक जन, उनके हृदय में रहने वाला स्थायी भाव ही क्या होता है, रस रूप में अभिव्यक्त होता है। अब यहाँ पर उन्होंने दो बात कही कि जैसे अंधेरे में रहने वाला घट दीपक आने पर प्रकाशित हो जाता है, वैसे दो तरह से प्रकाशित हुआ, दो तरह से अभिव्यक्त हुआ कि जैसे अंधेरा है, एक घड़ा रखा हुआ है, दीपक ले आए, घड़ा दिख गया। और दूसरा कि जैसे किंतु जो रस है ना, वह रस प्रकाश्य और विवाहवादी उसके प्रकाशक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे रस की बात हो रही थी, हम गए और हमने भी एकदम से उस रस की अनुभूति कर ली, नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन्होंने कहा कि जैसे दूध दही के रूप में परिणत होता है, तुरंत तो नहीं हो जाता है, परिणत होता है एक समय के उपरांत। तो जैसे दूध दही के रूप में परिणत होता है, वैसे ही विभाव आदि की सहायता से स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको अभी जो काव्य शास्त्र के 6 संप्रदाय हैं इनको बताया, और इनका एक बहुत संक्षिप्त परिचय, बहुत संक्षिप्त, ताकि आपको ये पता रहे कि 6 संप्रदाय हैं, प्रमुख रूप से इसकी ये बात है। ये विशेष बातों के वर्णन को आपको बताया। और देखिए, अब मैंने इसी क्रम में प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं ग्रंथकारों के नामों की एक सूची आपको प्रस्तुत कर रही हूं, जिससे कि आपको जो अभी हमने आचार्यों की बात करी, उनके काव्य लक्षणों को पढ़ा, तो ये जो ग्रंथकार हैं और उनके जो ग्रंथ हैं काव्य शास्त्री, एक उसमें आपके पास रहे। तो देखिए, नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि, काव्य अलंकार, ये इनके पहले ग्रंथों के नाम हैं और बाद में ग्रंथकारों के नाम हैं। काव्य अलंकार भामह, काव्यादर्श दंडी, अलंकार संग्रह उद्भट, काव्य अलंकार सूत्र वामन, काव्य अलंकार रुद्रट, ध्वन्यालोक आनंदवर्धन, काव्य मीमांसा राजशेखर, अभिधावृत्ति मातृका मुकुल भट्ट, हृदय दर्पण भट्टनायक, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक, अभिनव भारती अभिनव गुप्त और ध्वन्यालोक लोचन अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त की ये 2 टीकाएं हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। दशरूपक धनंजय, व्यक्ति विवेक महिम भट्ट, सरस्वती कंठाभरण भोजराज, औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र, काव्य प्रकाश मम्मट, अलंकार सर्वस्व रुय्यक, काव्यानुशासन हेमचंद्र, चंद्रालोक जयदेव, वाग्भटालंकार वाग्भट, एकावली विद्याधर, प्रताप रुद्र यशोभूषण विद्यानाथ, काव्यानुशासन वाग्भट द्वितीय, भाव प्रकाशन शारदा तनय, साहित्य दर्पण विश्वनाथ, रसमंजरी भानुदत्त, अलंकार शेखर केशव मिश्र, कुवलयानंद अप्पय दीक्षित, रस गंगाधर जगन्नाथ, अलंकार दीपिका आशाधर भट्ट, अलंकार कौस्तुभ विश्वेश्वर पंडित। तो जो प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं, उनको एक सूची में आपके सामने सिर्फ एक परिचयात्मक लेक्चर में जो बताया जा सकता है, वो मैंने बताने की कोशिश की है। तो 6 काव्य की परिभाषाएं विभिन्न आचार्यों के अनुसार, और काव्य शास्त्र के 6 जो संप्रदाय हैं उनका थोड़ा थोड़ा सा वर्णन मैंने प्रस्तुत किया, और प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ एवं ग्रंथकारों का नामोल्लेख आपको दिया है। यह विषय प्रवेश करने पर, जब हम किसी विषय में गूढ़ता से प्रवेश करते हैं, अब हम यहाँ पर साहित्य दर्पण
जो काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है उसमें प्रवेश करेंगे और उसके जो कवि हैं, जो आचार्य हैं, उनके बारे में जानेंगे और साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, उसकी क्या विषय वस्तु है, इसका एक हम परिचयात्मक जो लेक्चर है उसमें जानेंगे और इसके उपरांत हम इस विषय को पूर्ण रूप से पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मैंने जिस आसान तरीके से समझाया है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।